अब तक आपने देखा कैसे एक शांत प्यारे से गांव में रहने वाली एक मासूम लड़की रिया को उसके जन्मदिन पर एक पुरानी गुड़िया मिलती है जो देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में था एक रहस्य जो धीरे धीरे डर में बदलने वाला था। रिया ने जैसे ही उस गुड़िया को अपने कमरे की अलमारी में रखा, उसके चारों ओर होने लगी अजीब और डरावनी घटनाएं। आगे कहानी में पता चलता है कि वो गुड़िया श्रापित है, जो एक मरी हुई लड़की की आत्मा से बंधी हुई है। जो भी उसे अपनाता है वो उसकी आत्मा को धीरे धीरे अपने अंदर कैद कर लेती है, और अब रिया ही उसकी अगली शिकार बन चुकी है। गुड़िया धीरे से रिया के कमरे में आती है और कहती है, तू मेरी होगी हमेशा के लिए। माँ, वो गुड़िया नहीं। सुबह रिया रोते हुए अपने माता पिता को गुड़िया के बारे में सब कुछ बताती है। माँ डर जाती है, लेकिन उसके पिता को लगता है ये सिर्फ उसका वहम है। फिर रिया कहती है, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो गुड़िया चलती है, बोलती है। रिया के पिता को अब भी रिया की बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहते हैं, रिया बेटे, ये सब तुम्हारा वहम है। इतनी डरावनी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। जाओ जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। रिया को घबराया देख उसकी माँ कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। अगर तुमने सच में ऐसा कुछ देखा है तो जाओ मंदिर से भगवान के दर्शन कराओ। फिर रिया अकेले मंदिर की ओर जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े तांत्रिक से। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो जानता था कि रिया क्यों आई है। रिया के कुछ पूछने से पहले ही तांत्रिक कहता है, उस गुड़िया में एक आत्मा बसी है, एक मासूम लड़की की, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। अब वो तुम्हारी आत्मा लेना चाहती है। ये सुनकर रिया और भी डर जाती है और तांत्रिक से पूछती है, क्या उस गुड़िया से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या मैं कभी उस लड़की की आत्मा से मुक्त नहीं हो सकती? तांत्रिक गंभीर लहजे में कहता है, हाँ, एक उपाय है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें उस गुड़िया को जंगल के बीचों बीच चांद की रोशनी मिलाकर ये मंत्र पढ़ना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। पूर्णिमा की रात रिया अकेले जंगल में जाती है, हाथ में गुड़िया और मंत्रों की माला। चारों तरफ डरावना माहौल, अजीब अजीब आवाजें, झूमते पेड़, ठंडी हवा। रिया कांपती आवाज में मंत्र बोलती है, ओम क्लीं कालिका आत्मा मुक्ताय नमः, ओम क्लीं कालिका आत्मा मुक्ताय नमः। गुड़िया हिलने लगती है, उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगती हैं। एक भयानक चीख और फिर सब कुछ शांत। अब रिया बहुत खुश थी। रिया की माँ उसे गले लगाती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर रिया जैसे ही अपने कमरे की ओर जाती है, वही गुड़िया बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं। गुड़िया धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, मैं अभी गई नहीं, अब शुरू होगा असली खेल। रिया एकदम से उठती है, जैसे किसी डरावने सपने से जगी हो। वो कहती है, नहीं, तांत्रिक ने तो कहा था आत्मा मुक्त हो गई, पर रिया दोबारा तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन झोपड़ी वीरान थी। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। तांत्रिक भी गायब था। फिर उसे दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य दिखता है, उसने मुझे ले लिया। मतलब आत्मा अब तांत्रिक के अंदर चली गई है। रिया काफी डर जाती है। वह पास के तालाब की ओर जाती है और मन ही मन सोचती है, तांत्रिक भी गुड़िया का शिकार हो गया। अब मैं उससे कैसे अपना पीछा छुड़ाऊंगी? अचानक रिया को तांत्रिक की कही बात याद आती है। तांत्रिक ने कहा था, अगर रिया उस आत्मा से बचना चाहती है तो उसे उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन मुक्ति यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी था उस आत्मा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। रिया डर को किनारे रखकर दोबारा पहुंचती है उस वीरान झोपड़ी में, जहां कभी तांत्रिक उसे मिला था। अंदर सब बिखरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें ढूंढ रही थीं एक जवाब। तभी एक पुराने संदूक में उसे मिलती है एक काली धूल से सनी किताब। वही किताब जिसमें छुपा था उस आत्मा की मुक्ति का गहरा राज। अगली सुबह रिया अपनी माँ के पास जाती है, हाथ में वही किताब, आंखों में सवाल। माँ, देविका नाम की कोई लड़की थी क्या इस गांव में? ये नाम सुनते ही माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और कांपती हुई आवाज में वो बोलती है, देविका बेटा, ये नाम कभी मत लेना। आखिर क्या पता चला था?
रिया को उस रहस्यमयी किताब में क्यों देविका का नाम सुनते ही उसकी माँ घबरा गई? क्या रिश्ता था उस आत्मा का रिया की माँ से? और क्यों वो गुड़िया सिर्फ रिया के पीछे ही पड़ी थी? क्या रिया जान चुकी है उसकी मुक्ति का राज, या अब खेल और भी गहरा होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस डर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो गुड़िया किसी और के दरवाजे पर हो।